शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज कुशवाहा का नया वीडियो सामने आया है। राजा रघुवंशी के अंत्येष्टि में पहुंचा था राज। सोनम के पिता के साथ पहुंचा था राज। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया है। इंडिया न्यूज आप तक ये एक्सक्लूसिव वीडियो पहुंचा रहा है किस तरीके से जो है राज जो है वो पहुंचा था राजा के अंत्येष्टि में। ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। तो राजा का हत्यारा राज है और राज ही जो है वो राजा के अंत्येष्टि में पहुंचा था, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पहुंचा था। इस बीच हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। एहतियाब, जिस तरीके से ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त निकलकर सामने आया है जहां राजा रघुवंशी की हत्या जो है वो करता है राज, और इसके बाद हत्या करने के बाद वो राजा के अंत्येष्टि अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए पहुंचता है। अभिषेक, ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मेन कॉन्स्पिरेटर जो है, जो इस पूरी थ्योरी के अंदर, इस पूरी षड्यंत्र के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर था, वो राजा की अंत्येष्टि में पहुंचता है। सचिन भाई मेरे साथ में मौजूद हैं, राजा के बड़े भाई है सचिन भाई। राज कुशवाहा पहुंचता है सोनम के पिता के साथ में उस वक्त जब पूरा परिवार गमजदा था, पूरा परिवार दुख में था। उसका फोटो सामने आता है। क्या अब क्या ये जैसे ही इसका फोटो सामने आया, पहले तो हमको लगा नहीं रास्ते पापा ने बोला कि ऐसा लगा बेटा ये अपने घर पे आया था। तो हमने जब अंतिम संस्कार के जब उस टाइम में वीडियो निकाले, हमने मीडिया से पूछा कि इस टाइप के जो वीडियो आपने बनाए थे वो हमको उसके पापा के साथ में को लगता खड़ा था क्या। तो वीडियो हमने जब निकाला देखा तो वीडियो में राज कुशवाहा ही निकला। तो ये राज कुशवाहा यहाँ से पूरी जानकारी सोनम को दे रहा होगा कि कौन क्या करा है। जो 3 अपराधी थे जो राजा को वहां मारने गए, जैसे कि वहां के टूरिस्ट ने बोला था जी, मेघालय के, वो 3 लोगों का। और विपिन भाई ने भी इस बात का जिक्र किया था पहले, लेकिन भाई मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ। पैसा लेके गई, जेवर लेके गई। राजा पास भी नगद पैसे थे, अकाउंट में पैसे बहुत सारे थे, और राजा पास भी रहते हैं नगद पैसे मुझसे बहुत सारे रहते हैं। अभी मारवानी उसके नगद पैसे भी नहीं है। अब पता नहीं क्या प्लान के क्या करा था सोनम ने, किस तरह से वो रकम इतनी लेके कोई जाता नहीं गया। उसकी मम्मी ने उसको मना क्यों नहीं करा कि इतनी रकम लेके क्यों जाता। अच्छा सचिन भाई, एक चीज और आ रही है कि ये पहले भी शिलोंग जा चुकी है। हाँ, ये मेरे को आज ही मालूम पड़ा है। मेरे को सोशल मीडिया से, मतलब जो सोशल मीडिया नहीं अपना अपने मीडिया से मालूम पड़ा कि वहाँ पर उसकी मम्मी बोला कि पहले भी शिलोंग भी आई थी। तो सोनम की पिलानी इससे पहले से जा रही थी कि शिलोंग में ऐसी जगह होती है जहाँ कभी जाए तो बॉडी मिलना ही मुश्किल हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है। ये तो हमने इतनी छानबीन करी, मीडिया ने सपोर्ट करा गया, मेघालय सरकार पर अपने फोकस करा था, तो उन्होंने चीजों पर ध्यान दिया था। मेघालय सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें इस चीज को जल्द से जल्द निकाला गया है। आज जिस तरह का सीन बना है, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब परिवार क्या सोचता है और क्या चाह रहा है? सर, इनको भले 7 दिन का रिमांड लगे, 10 दिन का रिमांड लगे, लेकिन इनसे एक चीज बहुत बारीकी से पूछी जाए और इनके हत्या इन्हें कबूल करते हैं तो इनके मकान तोड़े जाए, इनको यहाँ से मतलब समाज से बर्खास्त किया जाए, इस चीज में आते ही। अच्छा सचिन भाई, एक सवाल और है कि जब राजा और सोनम यहाँ घर में थे, मेरे ख्याल में 4 दिन यहाँ घर में, केवल 4 दिन घर में रहे थे, उन 4 दिनों में कुछ व्यवहार में नजर आता था या कभी राजा ने किसी तरह का कोई शिकायत की, कुछ कहा? तो 4 दिन का व्यवहार में कुछ नजर आता नहीं। 4 दिन यहाँ पे 4 दिन में से मेहमान इतने होते हैं कि जो वो आती है खाने में लगे रहते हैं, आते हैं, बातचीत करते हैं। हम जेंट्स तो बात कर नहीं पाए थे कैसा क्या आ गया, जो इतनी बात हो नहीं पाई थी। घर में शादी माहौल था, मेहमान बहुत सारे घर पर रुके हुए थे, इतनी बातचीत का मौका मिला ही। मैंने ये भी सुना था कि कई बार राजा और ये कहीं शादी में गए थे तो वहां कहीं साइड में जाकर सोनम परिजनों से बात करने की बात कह रही थी, और वो किससे कर रही थी? ये तो इनकी मम्मी को पता होगा पूरी कहानी जी। माँ को हर चीज पता रहती है कि मेरी बेटी क्या करे क्या नहीं कर रही है, लेकिन मम्मी से ये पूछताछ की जाएगी तो मम्मी सब बताएगी कि ये पूछताछ में इन्हें करा क्या। आपको लगता है कि परिजनों से पूछताछ होनी चाहिए? कोई भी नॉर्मल बात है, आज किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी होता है तो माँ को मालूम कहीं ना कैसे पड़ी जाता ही है कि माँ माँ होती है, माँ को पता होगा। अभी ना हमको इतनी जल्दी बोला कि 3 महीने में शादी अपन कर देते हैं क्योंकि 1.5 साल मुहूर्त नहीं है, तो हमने यकीन कर लिया चलो ठीक है, मंगल है तो अपन मौका मिल गया, बस शादी कर देते हैं। वो 1.5 साल मुहूर्त भी निकलता नहीं है। अभिषेक देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये खुलासा अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं परिवार को संशय था, परिवार को कहीं ना कहीं इस बात का आशा नहीं थी कि इस तरह की कोई चीज होगी। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी वेल प्लान्ड, प्री प्लान्ड तरीके से की गई थी। और इस मामले के अंदर अभिषेक साफ तौर के ऊपर परिजन जो कहना चाहते हैं, परिजन साफ तौर के ऊपर ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें और भी खुलासे होंगे,
चाहिए, परिजनों से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सोनम का जो अगर राजदार हो सकता था वो उनकी माता हो सकती थी, क्योंकि जी। अमूमन ही होता है कि घर में इस तरह की बातें शेयर होती है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि सोनम का कोई बॉयफ्रेंड या किसी के साथ में कोई अफेयर वाला कोई जी एंगल भी था। जी बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब, जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जांच का विषय है और देखना यहाँ पर ये होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल एहतियाब, बहुत शुक्रिया।